और उसे दर्शन देते हुए आप लोग कहा, शांति बनाएंगे तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, आप तुझ जहाँ पर हैं वहीं बैठ प्रभु की जाइए। कृपा हुई है। प्रभु तेरे साथ है। तू पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करेगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और मरियम स्वर्गदूत को देख और उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने स्वर्गदूत से कहा, पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ और किसी पुरुष को जानती तक नहीं। घबरा मत मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो जो तुझसे उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और वह दुनिया पर सदा राज करेगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उसे मरियम की पवित्रता पर शक हुआ और उसने मरियम से शादी करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में दर्शन देकर उसे मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। इसके बाद यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और यीशु के जन्म तक उनमें कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। जब मरियम का बच्चे को जन्म देने का समय निकट था, तब यूसुफ और मरियम दोनों को किसी जरूरी काम के चलते बैतलहम नगर की ओर जाना पड़ा और बैतलहम पहुंचते ही मरियम का जन्म देने का समय आ गया और उनके पास बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। यूसुफ ने मदद के लिए किसी का दरवाजा खटखटाया। बेटा वहाँ जाओ। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी बेबी गर्भवती है और अब वो जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में हमें कोई कमरा मिल सकता है? नहीं नहीं, जानना पहचान, मैं तुम्हारा मेहमान। निकलो यहाँ से, चलो। यूसुफ और मरियम वहां से आगे निकलकर अगले दरवाजे पर खटखटाते हैं। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी बेबी गर्भवती है और अब वो जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में हमें कोई कमरा मिल सकता है? देखिए, मेरे घर में कोई खाली कमरा तो है नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक चरनी है, लेकिन वहां मेरे जानवर रहते हैं। अगर आप चाहें तो वो जगह ले सकते हैं। आपका धन्यवाद भाई साहब, हमें मंजूर है।